So hello everyone, welcome back to Idols podcast, Unleashing Experiences. So we have our another idolite with us, जिनका नाम है जतिन गुप्ता. Yes. जतिन जो बिहार से बिलोंग करते हैं एंड जतिन एक बहुत ही यंग है एंड काफ़ी पैशनेट है टूवर्ड्स डांस एंड हमेशा आप उनको एक बोलते हैं चेयरफुल मोड में दिखोगे, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं हमेशा. सो चलिए जतिन की तरफ चलते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला डुअल कोर्स में एंड ऐसे क्या क्या चीज़ें उनको काफ़ी हेल्प हुआ एज अ डांस आर्टिस्ट. सो हेलो जतिन, हेलो सर. वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. सो जतिन, आपका जर्नी जाने से पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड क्या आपको मतलब बोलता एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मुझे डुअल को ज्वाइन करना है करके. नहीं सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहले डांस करता था, तो मेरे साथ एक मेरे भैया भी थे गांव में, मेरे साथ डांस करते थे. तो उन्होंने पहली बार आइडल्स में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने पहला कंटेंट डाला था अपना. क्या नाम है उनका? विकर्मा कुमार. ओके. तो उन्होंने पहला अपना कंटेंट डाला था, तो मैंने देखा. फिर मैंने देखा कि किधर गए हैं सीखने, क्या डांस सीख रहे हैं, किधर सीख रहे हैं. तो उनके बारे में रिसर्च किया. फिर आइडल्स के मैंने देखा कि एक बार क्यों नहीं सर्च करते हैं गूगल पे आइडल्स के बारे में, शायद कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. तो सर मैंने आइडल्स के बारे में सर्च किया, तो मेरे सर आइडल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला, लाइक किधर है, क्या सिखाते हैं और क्या, फ़ोन नंबर भी सब मिला. तो सर मैंने फ़ोन नंबर से कॉल किया, तो आदित्य सर नाम के एक सर थे, उन्होंने कॉल रिसीव किया मेरा. तो उन्होंने उनसे मैं आइडल्स के बारे में पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन लिया कि क्या सिखाते हैं एंड कब से बैच स्टार्ट हो रहा है. देन सर उसके बाद मेरे को सर से पूछा मैंने कि सर उसमें क्या क्या सिखाते हैं. तो सर ने व्हाट्सएप पे मेरे को डुअल कोर्स का पूरा मतलब लिस्ट भेजा कि क्या क्या उसमें है एंड क्या मतलब आपको ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सोशल मीडिया से आइडल्स के बारे में पता चला. सो सोशल मीडिया एंड आपके फ्रेंड जैसे विकर्मा जो हमारे अगस्त बैच ज्वाइन किए थे, यस सर. ठीक है, सो उनके थ्रू आपको समझ आया कि मतलब डुअल कोर्स करके होता है एंड वो चीज़ आपको कन्विंस किया कि मुझे भी जाना चाहिए. यस सर. ठीक है. सो जब भी आपने ज्वाइन कर रहे थे, जब भी डुअल कोर्स, क्या आपने विकर्मा से बात किया था इस कोर्स के बारे में कि क्या कैसा था एक्सपीरियंस? पहले नंबर तो सर आइडल्स में पहले मैं विक्रम भैया को कॉल किया था कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको कैसा लगा आइडल्स में जाके. उनसे थोड़ा फीडबैक लिया कि मेरे को भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या मेरे बिगनर्स के लिए मेरे लिए अवेलेबल है, वो मतलब कंफर्टेबल होगा मेरे लिए. तो सर मैंने उनको कॉल किया, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया कि क्या क्या सिखाते हैं. तो विक्रम भैया ने मेरे को सारे डिटेल में बताया. और सर फर्स्ट और ये जब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ आइडल्स तो सिर्फ बिगनर के लिए बना है. बिगनर ऐसा डांसर बिगनर अगर आते हैं तो पूरा इम्प्रूव होकर जाते हैं. तो मैं वहाँ से मतलब कन्विंस हुआ कि हाँ जाना चाहिए मेरे को. ओके. सो जब से आपने ज्वाइन किया, राइट, यस तब से लेकर अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा है आइडल्स पर? सर. मैं तो जैन बैच में ज्वाइन किया था 10 जनवरी को. तो वहाँ तब से लेके मेरा तक अभी तक बहुत अच्छा जर्नी रहा है. सर पहली बार जब मैंने आइडल्स में ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे आया था, तो मैं बहुत मतलब नर्वस था, किसी से बात नहीं कर रहा था कि बात कैसे करूँ, क्या बोलूँ, शायद इधर के लोग कुछ अलग होंगे मेरे गांव से, तो उसके चलते सर मैं बात नहीं करता. लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा था आइडल्स में, मेरा डे बाय डे हो रहा था, तो थोड़ा मैं पॉजिटिव वे में भी आ रहा था कि हाँ अब बात करना चाहिए, दोस्ती बनाना चाहिए. तो सर दोस्ती बनाया. फिर मेरा डांस कोर्स स्टार्ट हुआ PADP. उसमें मेरे को 6 स्टाइल सीखने को मिला. और ऐसे नहीं है कि सर मेरे को 6 स्टाइल में सीखने को मिला, लेकिन डेप्थ में जाकर सीखने को मिला. कि पहले मैं डांस करता था बट ऊपर से करता था, बॉडी को यूज़ नहीं करता था ज़्यादा, नहीं उतने नॉलेज था कि मैं अपने डांस जर्नी में ग्रोथ देख सकूँ. लेकिन आइडल्स में आने के बाद मेरे को डेप्थ में सीखने को मिला कि कैसे हम अपनी बॉडी को यूज़ कर सकते हैं एंड फाउंडेशन को और ड्रिल करके अपनी बॉडी को अच्छा से मतलब अपनी बॉडी को अच्छे से डांस के लिए कर सकते हैं. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर कि आइडल्स में आके मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला. एंड लाइव कोरियोग्राफी भी होता है, मेरा क्लास हुआ है, और 2 मास्टर क्लास भी हुआ है, वर्कशॉप, एक लाइव वर्कशॉप जैसे बोल सकते हैं. सर पहले मैंने दो आर्टिस्ट का वर्कशॉप लिया है. फर्स्ट हुआ तेका जहा मैम एंड मिक्सर 62.
तो पहले मैं वर्कशॉप लिया था, तो ऐसे ही मेरे गांव के बस डांसर लोग बोलते थे कि वर्कशॉप करो, अच्छा है अच्छा है, बट मेरे को पता ही नहीं मैंने था कि वहाँ पे बिहार में यस जब सर, आपने वर्कशॉप किया था यस एक सर, सर और वर्तिका शाह में। यस सर। ओके। तो मेरे को पता ही नहीं था कि वर्कशॉप क्यों करें, लाइक दूसरे कोई बोला तो मैं कर लेता था। लेकिन आइडल्स में आने के बाद मेरे को ये भी पता चला कि वर्कशॉप करने से होता क्या है, क्या आपको इम्प्रूव मिलेगा वर्कशॉप करने से। ऐसा नहीं कि सर कि वर्कशॉप करने से आदमी सिर्फ मनी के लिए करता है या आप ऐसे ही कर रहे हो वर्कशॉप, नहीं, उसमें कुछ नॉलेज भी मिलता है वर्कशॉप। तो आइडल्स में आने के बाद मेरा 2 मास्टर क्लास हुआ, जिसमें से एक आर्यन शर्मा सर का था और एक कार्तिक प्रियदर्शन सर का था। तो उसमें सर ने हम लोगों को बताया कि वर्कशॉप करने से क्या होता है एंड उसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है कि आप अपने डांस जर्नी में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड लास्ट में हम लोग का पूरा PATP खत्म होने के बाद ग्रुप कोरियोग्राफी क्लास हुआ। लाइक सर मैंने पहले तो कभी ग्रुप में काम किया नहीं है कि मेरे को कुछ मालूम नहीं रहे कि ग्रुप में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्रुप कोरियोग्राफी क्लास हुआ, तो आइडास में जो आदित्य सर ने मेरे को लिस्ट भेजा था, आइडास का जो है PATP एंड PITP के डिस्क्राइब हुआ है, तो उसमें बस 2 या 3 सेशन है ग्रुप कोरियोग्राफी का। लेकिन सर आपने हम लोग का 2 वीक तक ले गया ग्रुप कोरियोग्राफी। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर ने, हम लोग से तो हो नहीं रहा था जो आपने सिखाया था, लेकिन आपने कोशिश पूरा अपने आप से कोशिश किया कि जब तक होएगा तब तक छोड़ूंगा, करा के लूँगा। तो आपने पूरा अपनी तरफ से एफर्ट डाला हम लोग को करने के लिए एंड हम लोग भी एफर्ट डाले कि वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। जब सर ने, जब एज अ इंस्ट्रक्टर हम लोग के लिए इतना कर रहे तो हम क्यों नहीं करें। हम लोग तो इंस्ट्रक्टर से ज़्यादा डबल मेहनत करना चाहिए। तो हम लोग भी किया, तो हम लोग का 2 वीक ग्रुप कोरियोग्राफी क्लास चला। तो उसमें हम लोग को पता चला कि ग्रुप कोरियोग्राफी होता कैसे, कोरियोग्राफी होता कैसे ग्रुप में एंड ग्रुप में कैसे काम किए जाते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर, सीखने को मिला मेरे को वो सब। एंड उसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा भी आया Yes, 2 sir. हफ्ते मेहनत करने के बाद। एंड थैंक्स टू यू ऑल, आप लोग ने भी उतने एफर्ट्स डाला। तो जैसे अभी आपने बताया इतनी सारी चीज़ें अबाउट लाइव कोरियोग्राफी क्लास, अभी जैसे आपने लाइव कोरियोग्राफी क्लास अटेंड किया राइट अविनाश सर के। यस सर। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज कैसे होता है कि लाइव कोरियोग्राफी क्लास मैंने आज तक देखा नहीं, ये समथिंग जो मैंने इस कोर्स में डाला। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जब भी किधर भी जाते हैं वर्कशॉप क्लासेस करते तो हम लोग एक रेडीमेड कोरियोग्राफी सीखने मिलता है राइट। यस सर। ठीक है, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट ये नहीं बताता कि वो क्या सोच के कोरियोग्राफी बनाते हैं और हम म्यूजिक को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। यस सर। सो लाइव कोरियोग्राफी क्लास ऐसा क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब उसी टाइम पे देखने को मिल रहा है कि एक आर्टिस्ट कैसे सॉन्ग स्टूडेंट्स लोग वैसे शेयर करते हैं जिस पे करना है। सो कैसे वो आर्टिस्ट उस गाने को सुनते हैं, अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं एंड फिर कैसे मूवमेंट डिज़ाइन करते हैं कोरियोग्राफी प्रोसेस के टाइम राइट। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अविनाश सर के अंडर? ऐसे लाइव कोरियोग्राफी तो मैंने पहले सुना नहीं था कि क्या होता है, और सर ऐसी बहुत ही चीज़ें हैं कि जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आइडल में सीखने को मिला मेरे को चीज़। तो सर लाइव कोरियोग्राफी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइव कोरियोग्राफी अविनाश सर का हुआ था हमारा, तो उन्होंने आया था हम लोग के, उन्होंने पहले बताया था कि कौन से गाने पे आपको मेरे को मतलब कोरियोग्राफ करना है। तो सब स्टूडेंट से अलग अलग ओपिनियन लिए, सब स्टूडेंट ने अलग अलग सॉन्ग बताया। फिर उन्होंने 2 सॉन्ग लिया, उसमें से वोट कराया कि इस सॉन्ग पे करना चाहिए। तो रोज़ा एक करके सॉन्ग है, उस पर उन्होंने सिखाया हम लोग। तो उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ सिखाया, लेकिन उन्होंने सिखाने से ज़्यादा हम लोग को नॉलेज दिया कि कैसे लाइव कोरियोग्राफी क्लास करते हैं, म्यूज़िक का ग्राफ क्या जा रहा है, उसमें कितने लेयर हैं एंड वोकल्स को कैसे पकड़ें, उसमें वोकल्स में कैसे स्टेप डालें कि वो म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड हो सके। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, जैसे कि मेरे को वो सब सीखने को मिला। एंड लाइव कोरियोग्राफी की बात मैं अपने डांस जर्नी में बहुत ग्रोथ देख पा रहा हूँ कि मैं खुद से कोरियोग्राफ कर पा रहा हूँ। लाइक हम लोग का मॉक सेशन भी हुआ था, तो उसमें मैं बहुत खुश था कि मैं अपना कोरियोग्राफी ले जाकर सिखा रहा हूँ। एंड आपसे भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने भी बोला कि आपका कोरियोग्राफी बहुत अच्छा है, आपके अंदर ग्रोथ देखने को मिला। यस सर। सो थैंक यू उस यार में उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए लाइव कोरियोग्राफी क्लास। Yes. सो जैसे भी आपने PITP के बारे में इतना बताया, तो मैं PITP के बारे में थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगा कि PITP में ऐसे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको सीखनी मिले इस कोर्स के दौरान, एंड कितना आपको वो चीज़ें नहीं लगी एंड कैसे आप उस चीज़ को आगे यूज़ करने वाले हैं? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल PITP में मेरे को जितनी भी चीज़ सीखे सब चीज़ अच्छी लगी। लाइक मैं PITP के बारे में जितनी चीज़ सिखाते हैं आप कभी सुना भी नहीं था कि क्या होता है। जैसे लाइक सर उसमें वेबसाइट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब मैंने कभी सुना नहीं था कि क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर आदमी के पास होता है,
बट क्या होता है वो तो मेरे को पता ही नहीं था। लाइक मेरे पास भी था कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन क्या होता है मालूम नहीं था। खुद के पास रहते हुए भी मेरे को मालूम नहीं है। तो वो एक था सर, पीआईटीपी में जब स्टार्ट हुआ हम लोग का 21 डेज़ का पीआईटीपी कोर्स है, उसमें बहुत चीज़ मेरे को सीखने को मिला। और ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई चीज़ सीखने को नहीं मिला कि लाइक वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। सब चीज़ ज़रूरी था सर, कि मेरे डांस जर्नी में कि मैं आगे जाके अपने ऊपर डिपेंड हो सकूँ। लाइक सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं खुद वीडियो एडिटिंग अगर मेरे को नहीं आता तो मैं दूसरे को बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो एडिट कर। लेकिन सर वो पर्सन अपने माइंड से क्रिएटिविटी से करेगा वीडियो एडिट, लेकिन जो सर मेरे माइंड में क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से तो वीडियो एडिट नहीं हो सकता ना। तो ये सर मेरे को सीखने को मिला। एंड हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं तो लाइट किधर रहना चाहिए, सब कैमरा तो हर कोई यूज़ करता है सर, लेकिन कैमरा में क्या क्या फीचर्स है एंड उसका मतलब क्या है, सिंबल भी है सर, उसका मतलब क्या है वो तो कोई नहीं बताता सर। लेकिन आइडल्स में वो सब सीखने को मिला। इतने छोटे छोटे चीज़ आइडल्स ने एक स्टूडेंट को दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। और सर जब हम लोग का मेरा फर्स्ट कंटेंट बना रहा था तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कैमरा फेसिंग इतना लो था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा। लाइक 61 या 62 में टेक लिया एक वीडियो के लिए, तो मेरे के लिए बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सीख के भी क्यों नहीं कर पा रहा। तो सर सीखना बड़ी बात नहीं है, उसे अप्लाई कैसे करें वो बड़ी बात है। सीख तो लेंगे, हर कोई तो सीख लेगा, लेकिन अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कि आइडल्स में वो सब प्रैक्टिकल कराते भी हैं कि आप तो सिखा तो रहे हैं बट प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करें वो भी सिखाते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आपने बोला हम लोग को बोला कि आप लोग कंटेंट बनाइए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। पीआईटीपी में बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड पीआईटीपी मेरे लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल था, तो मेरे लिए ज़रूरी था। और एक डांसर के लिए भी ज़रूरी है पीआईटीपी करना, क्योंकि वो उसको आगे डांस जर्नी में अपने ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। ओके सर। सो अभी जितना आपने बताया लाइक आप कंटेंट क्राइम, आपको इतना चीज़ें, आपने इतना टेक्स लिए, इतनी सारी चीज़ें आपको करने मिला। Yes. सो अभी कितना कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो एज अ डांस आर्टिस्ट, Yes. एंड कितना इम्प्रूवमेंट आप खुद में देख पा रहे हो? सर मैं कॉन्फिडेंट लाइक 50 to 60% अपने में देख रहा हूँ कि मैं अब जब मेरा सेकंड कंटेंट जब मैं शूट कर रहा था तो लाइक 10 to 11 मेरा टेक में शूट हो गया। मेरे को बहुत खुशी लगी, इतने कम शूट में कैसे। लेकिन सर अगर मैं कंटिन्यू उस चीज़ को करूँ तो आगे जाके मेरा और भी इम्प्रूव हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर। तो मेरे को कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि मैं कैमरा फेसिंग अप मतलब कर पा रहा हूँ, कैमरा के आगे बोल पा रहा हूँ। और सर मेरे अंदर ग्रोथ तो 70 to 80% आइडल्स में आके मेरे को हुआ है कि मैं अपने से कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। टीचिंग स्किल भी अपने से देख रहा हूँ, मतलब कि सर मैं कैसे स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए टीचिंग स्किल्स में। और सर इस पर मैंने कंटेंट भी बनाया है जो कि बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। ओके सर। थैंक यू आपका ग्रोथ के बारे में शेयर करने के लिए। सो जैसा भी आपने इतने सारे बताया कि आप लाइक 70 to 80% ग्रोथ देख पा रहे हो, राइट? सो क्या आप ये चीज़ें आपके पेरेंट्स के साथ, आपके माता पिता के साथ शेयर करते हो? शेयर किया आपने? ये सर मेरे रोज़ को बात मतलब घर से रोज़ बात होता है तो पेरेंट्स मेरे पूछते हैं, लाइक सिस्टर मम्मी पापा सब पूछते हैं कि तुम्हारा क्लास कैसे चल रहा है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है। मेरी दीदी भी पूछती है कि तू गया है तो क्या सीखने को मिला है, मेरे को डिस्क्राइब कर। लाइक मेरी दीदी मेरे से बड़ी है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे से वो सब चीज़ें पूछें। तो मैंने उनसे हर चीज़ डिस्क्राइब करता है कि कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डांस सीखने को मिल रहा हूँ। लाइक जितना चीज़ मैंने सीखा, जितना चीज़ मैंने आइडल्स में आके देखा, चीज़ किया, सारा मैं अपने पेरेंट्स का डिस्क्राइब किया। मैं पहले डांस करता था, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे। 2 साल मैंने डांस पहले, मैं 3 साल से डांस कर रहा हूँ, तो 2 साल मेरा ऑलरेडी हो चुका था। बट मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं किए कि मेरे अंदर ग्रोथ देखने को मिला। मेरे अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं था डांस को लेकर कि मैं अपने अंदर ग्रोथ देख सकूँ। तो लाइक सर मैं 1 साल से प्रोफेशनली डांस कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैं डांस कर रहा हूँ तो फिर भी पेरेंट्स का थोड़ा सपोर्ट आया, लेकिन उतना भी नहीं, पैसे को लेकर नहीं, थोड़ा सपोर्ट आया कि मेरे को टाइम दे रहे थे कि मैं उस टाइम डांस क्लास जा सकूँ, मतलब अपने गांव में। फिर लास्ट टाइम में मेरे पेरेंट्स बोल दिए कि अब मैं पैसा अब तेरे को टाइम नहीं दूंगा, तू अपना पढ़ाई कर। तो मैं बोला कि मेरे को लास्ट में बीच में डांस भी स्किप कर दिया था, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं था सर। फिर मैंने लास्ट में पेरेंट्स को बोला कि मेरे को एक मौका दीजिए, डांस जर्नी में मैं कुछ कर दिखाता हूँ डांस को। तो लाइक सर मैंने पेरेंट्स से एक मौका दिया, तो मैंने आइडल्स में आया, आइडल्स में आके दिखाया। तो अब मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब तू आगे डांस करो, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगा। वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा सर कि
आइडल्स ने मेरा डांस जर्नी को क्रिएट किया। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डांस में आगे बढ़ पाऊँगा या मेरे पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करेंगे। और सर लास्ट में जो मेरे को एक मौका मिला था वही लास्ट था मेरा सर डांस जर्नी, कि मैं आगे अब इसमें मेरे को कुछ करके दिखाना है कि मेरे पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करें। तो लाइक से बहुत अच्छा लगा कि मेरे पेरेंट्स भी अब सपोर्ट कर रहे हैं। सो अच्छा लगा सुन के कि आपके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है आपका ग्रोथ देख के, एंड आपको एट द एंड सपोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ के लिए आप करना, जो चीज़ आप करना चाहते हैं। सो मतलब एक बोलते हैं मतलब एक चाइल्ड के लिए उससे बड़ा खुशी नहीं होता, वो उससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि नो लाइक उसके उनके मॉम डैडी उनको सपोर्ट करे इस चीज़ में, Yes. बिकॉज हर एक चाइल्ड के लिए उनके मॉम डैड का नो सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एंड अच्छा लग रहा है सुन के कि आपके मॉम डैड आपको उस चीज़ के सपोर्ट कर रहे हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे आपको सपोर्ट करते रहे। यस सर। ओके, सो जितना भी आप जैसे आपने आपकी ग्रोथ के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैं अभी और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अब जैन में ज्वाइन किया था एंड आप ऑलमोस्ट अभी 5 मंथ्स तक यहाँ पे थे। यस सर। सो आपने अलग अलग टीचर्स के अंदर ट्रेन हुए, तो आपको यहाँ पे हमारा सिखाने का तरीका कैसे लगा? सर सिखाने का तरीका तो बहुत हाई लेवल था एंड बहुत मतलब ऐसे बोल सकते कि बहुत कॉस्टली था। मतलब ऐसे सिखा रहे थे हर स्टूडेंट, बिगिनर स्टूडेंट को भी वो चीज़ आ सके। जैसे गांव में मैं डांस सीखता था तो वहाँ पर कैसा था कि सर आते लोग सिखाते लोग, लेकिन समझ नहीं आता था। वो चीज़ समझने में मेरे को टाइम लग जाता था, 2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम लग जाता था उस कोरियोग्राफी मेरे को करने में। लेकिन सर आइडल्स में उस टाइम तो मैं बिगनर था। जब आइडल्स में फर्स्ट टाइम है तो उस टाइम भी तो बिगनर था मैंने। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पॉपिंग क्लास हुआ तो मैं फर्स्ट क्लास से मैं समझना मतलब समझ आ रहा था हर चीज़। तो क्यों सर समझ में आ रहा था कि जो सर का सिखाने का तरीका है वो कुछ अलग है। हर टीचर से सर का सिखाने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए मेरे को समझ में आ रहा था और हर चीज़ में अच्छे से कर पा रहा था। वो मेरे को मतलब आइडल्स का बहुत अच्छा लगा कि जो सर सिखाने का तरीका आइडल्स के इंस्ट्रक्टर का वो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ सर कि जो जैसे ही आप सिखाते हो, या और सर है किला चौक सर है जो ब्रेकिंग क्रम सिखाते हैं, मिक्स 62 सर है जो पॉपिंग सिखाते हैं। उस स्टूडेंट को सिखाते तो हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं किस स्टूडेंट को आ रहा है। लाइक अगर कोई कोने में खड़ा है तो मतलब और इंस्ट्रक्टर है कि जो नहीं जाके सिखाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा कि उस स्टूडेंट को आ नहीं रहा। लेकिन आइडल्स के इंस्ट्रक्टर को ऐसे कि उसके पास जाके सिखाएंगे कि जब तक उसको आएगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा बिगनर हो, कोई बिगनर इंटरमीडिएट या हाई लेवल कोई भी डांसर स्टूडेंट हो, उसको जब तक आएगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी इंस्ट्रक्टर होते हैं जो ऐसे टीच कर रहे हैं। और ऐसे भी मतलब टीच करने का मतलब बोलते हैं ना वो मतलब है जो टीच करने का। मतलब ऐसे सिखाने का तरीका। हाँ यस। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया अलग अलग टीचर्स ने इस तरह से आपका इनका सिखाने का तरीका इस तरीके का। यस सर। एंड आपका मास्टर क्लासेस भी हुए जैसे आपने पहले भी एक्सप्लेन किया है। यस सर। ओके, एंड आपने हमारा और 2 सेशंस भी अटेंड किया, इंपॉर्टेंट सेशन जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड करियर काउंसलिंग। यस सर। ओके, सो ये 2 सेशंस के बारे में बता सकते हो कि क्या इसमें आपको सीखने मिल रहा है ये 2 सेशंस में? सर मैं पहले तो करियर काउंसलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। करियर काउंसलिंग में डांस तो हर कोई करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है डांस जर्नी में आगे कैसे बढ़ूँ, क्या क्या मेरे पास है अपॉर्चुनिटी कि मैं आगे डांस में कर सकूँ। वो तो मेरे को भी नहीं मालूम था, नहीं एक नॉर्मल डांसर को भी मालूम होगा कि वो अपने डांस जर्नी में क्या क्या कर सकते हैं। तो करियर काउंसलिंग आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस कोर्स में आपने इंक्लूड किया करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में सर बेसिकली बताया जाता है कि आप डांस जर्नी में कितने आपके पास ऑप्शन है कि आप डांस जर्नी में आगे आप बढ़ सकें। एक सर बैकग्राउंड डांसर, कोरियोग्राफर्स, ऐसे बहुत सी सर है आपके पास कि आप डांस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और सेकंड सर हेल्थ एंड फिटनेस, उसमें सर ये मेरे को मतलब नॉलेज मिला कि मैं अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो कुछ इंजरी हो गया तो इंजरी को रिकवर कैसे करूँ, और जब इंजरी हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए कोई मेडिसिन या लूँ कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डांसर हैं कि जो सोचते हैं कि डांस कर रहा हूँ मेरा पैर दर्द कर, क्या मेडिसिन लूँ या नहीं लूँ। तो सर्च करते हैं यूट्यूब में कि डांस करते वक्त कुछ हो जाए तो मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो चीज़ सीखने को मिला सर कि डांस कर रहे तो आपको वो नेचुरली है कि आप उस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो पेन हो रहा है। तो आप उस टाइम अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका कोई ट्रेन करने का मतलब नहीं। बेसिकली मतलब आपको वहाँ पे
मेडिसिन ज़्यादा आई गेस इंजरी कैसे प्रिवेंट करना है, Yes, मतलब कैसे आप इंजरी से बच बच सके, Yes. वो सब चीज़ें आपको सिखाया जा रहा था, राइट? मतलब जहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस, फिर आपका न्यूट्रिशन, यस सर ठीक है, जो हमारे डॉक्टर भावेश बालाला सर करते हैं, यस ओके। सो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप समझ सके कि कैसे हम एज अ डांस आर्टिस्ट हम हमारा शरीर का ध्यान रख सकते हैं ताकि हम लंबे समय तक डांस कर सकें, यस ठीक है। सर बिकॉज लोग का कहना रहता है कि हम 35-40 साल की उम्र तक ही डांस कर पाते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह का बोलते हैं ना मिथ है, ओके। मतलब अगर आपने आपके शरीर को सही रखा है तो आप 50-60 उम्र 50-60 उम्र तक भी अच्छे से डांस कर सकते हो, गिवन दैट आप आपका बॉडी का ध्यान दे रहे हो, ओके, अच्छी चीज़ें खा रहे हो यस सर एंड नो कसरत कर रहे हो, यस ठीक है, सर ओके। एक्सरसाइज यस, सो ये सारी चीज़ें बहुत नो ज़रूरी है अगर आप एज अ डांस आर्टिस्ट आपका लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना चाहते हो तो, यस सर ओके। सो थैंक यू इस चीज़ के बारे में बताने के लिए जतन। सो आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे अभी आप इतने दूर से आए हो, राइट? यस सर तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड, नो उत्तर प्रदेश, बिहार, नो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, वहाँ से भी लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक तरह का झिझक रहता है कि क्या मुझे डुअल कोर्स करना चाहिए, यस सर अगर मैं आइडल जा रहा हूँ तो क्यों जाऊँ, वहाँ पे ऐसा क्या है, ठीक है। सो उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ये पॉडकास्ट ही है जो हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन है जो हम आपके साथ कर रहे हैं, Yes. ठीक है, जहाँ पे आप आपके ऑनेस्टली आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यस सर तो उन लोग जो उनके माइंड में एक तरह का डाउट रहता है कि मुझे डुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर उनके लिए तो मैं उनसे पहले उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि वो जब डांस तो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके चाइल्ड डांस कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम डांस छोड़ दो, सपोर्ट नहीं करने के। तो उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि वो अपने चाइल्ड को एक मौका दे आइडल्स में आने के लिए, देन उसके बाद उनकी मर्ज़ी कि वो सपोर्ट करे या नहीं करे। तो मैं एक स्टूडेंट को, एक कोई भी पर्सन को, मतलब जो डुअल कोर्स करना चाहता है, आइडल्स में आना चाहता है, उसको यही सजेशन दूंगा कि जब अगर आप आ रहे हो तो आप इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स भी आपको ग्रोथ दे के आपको आगे डांस जर्नी में आपको सपोर्ट करें। एंड आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप डुअल कोर्स आ रहे हैं तो आप पहले रिसर्च करिए। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जा रहे थे, पहले रिसर्च करिए कि वहाँ पर मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है एंड क्या चीज़ सीखने को नहीं मिल रहा है कि जो मैंने कभी सीखा नहीं, वो पहले आप रिसर्च करिए। और ऐसा नहीं कि आप मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, लेकिन नहीं, डीप में जाकर रिसर्च करिए, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ से मेरे को प्रॉपर ही नॉलेज एंड मिलना चाहिए ना, कि हमारे डांस जर्नी में उसको यूज़ कर सके एंड मेरे लिए हेल्पफुल रहे। तो मैं उससे बोलना चाहूँगा कि वो कहीं किसी स्टूडियो में जा रहे तो रिसर्च करके जाएँ कि वहाँ पर उसको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को नहीं मिल रहा। तो ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अगर आइडल्स में आ रहे हो तो आप स्ट्रगल करो, जितना हो सके इतना मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें। सो आई होप लोग कहना कहीं आपने जो कहा ओके उसमें एंड समझे कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं काफ़ी जेन्युइन है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये लोग सीखे कैसे करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। यस सर ओके, सो आखिरी सवाल, आपके हिसाब से ये कोर्स कितना ज़रूरी है आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए एंड कैसे उनको हेल्प कर सकता है उनका गोल्स अचीव करने के लिए? सर मेरे हिसाब से तो ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, हर डांसर को ज़रूरी है। लाइक जैसे आपने कोर्स को डिज़ाइन किया है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, ऐसा मतलब हर जगह नहीं सीखने को मिलता। हर जगह क्या इनफैक्ट सर बोल सकते हैं कि कहीं पर भी अभी नहीं है अवेलेबल कि ऐसा सर सीख सकते हैं इतने चीज़। लाइक सर अपने वेबसाइट बिल्डिंग भी हम लोग को सिखाया है, तो आइडल्स में वो चीज़ रखे हैं कि सीख तो लिया, लेकिन आपने एक अलग से पीसी भी रखा है स्टूडेंट के लिए, वो प्रैक्टिस कर सके। वो चीज़ है सर कि एक अगर डांसर को अपना गोल अचीव करना है तो उसको मतलब रिसर्च करना चाहिए, कि किसी कहीं पर जाने से मतलब रिसर्च करना चाहिए कि क्या चीज़ मैं सीख रहा हूँ कि जिसकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। ओके सर, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच जतिन, बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में जान के एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी आप वापस जाओगे बिहार तो वहाँ पे भी और मेहनत करोगे यस सर एंड जो चीज़ आपने सीखा है उसको डेली बेसिस पे अप्लाई करते रहोगे ताकि आप और सुधार देख पाए। यस सर एंड आइडल्स आपको बेस्ट विशेस देना चाहेगा, आप ऐसे मेहनत करते रहिए एंड कभी ना कभी हम आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हुए देखना sir. चाहेंगे। सो मेरा सर एक और मतलब है, मेरा विज़न है आइडल्स में आने के बाद, मेरा वो विज़न बना है
कि जब भी मैं गाँव जाऊँ तो गाँव में उतना नॉलेज नहीं है, जैसे मैं फेस किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और स्टूडेंट भी वो चीज़ फेस करे। तो पहला तो मेरा वो विज़न नहीं था, लेकिन आइडस में आने के बाद मैंने वो विज़न स्टार्ट किया कि मैं अगर गाँव अभी तो नहीं जाने वाला, 1.5 ईयर बाद जाऊँगा कुछ इधर से और मतलब सीख के। तो जब भी मैं गाँव जाऊँगा तो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूँगा। लाइक तो अभी तो मतलब कोई भी स्टूडेंट तो मतलब इतना छोटा है क्या डांस सिखाएगा, लेकिन नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा उम्र से नहीं, मेरी नॉलेज से, मेरे जो काबिलियत है उससे मेरे डांस क्लास में आए। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गांव के स्टूडेंट हैं उनको नॉलेज मिले जो मैं यहाँ से सीख जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने फेस किया है वो अपनी डांस जर्नी में नहीं फेस करे, उनको इतना टाइम नहीं लगे। वो चीज़ मैं मतलब आइडस में आके मेरा वो विजन हूँ कि मैं नॉलेजेबल डांसर बनूँ एंड लोगों को एजुकेट करूँ डांस के बारे में सर। उम्मीद करते हैं कि आप आपके विजन पे खरे उतरोगे। यस सर। एंड ऑब्वियसली उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद को और लाइक केपेबल बनाए, यस सर। ठीक है, और जितना हो सके और नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, कितना हो सके जितना हो सके खुद को स्किलफुल बनाने की कोशिश कीजिए, यस सर। ताकि एक टाइम पर लोग करने से कि हाँ मुझे जतिन के पास जाके सीखना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू इतना भरोसा करके यहाँ पे आने के लिए। यस सर। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सर।